हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन चैप्टर जो क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड का है उसका एक्सरसाइज जो 1.4 है उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आ चुके हैं वो हम डिस्कस करेंगे और ये सारे क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के लिए होंगे। तो जिनको ये डिफरेंशिएशन चैप्टर स्किप भी करना हो ये कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा एक ही फिनोमेना पे सारा क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है देखिए क्या लिखा है, इफ x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर और y इक्वल्स टू क्या दिया है 280 दिया है। तो ऐसे दो फंक्शन दे दिए हैं, ठीक है। और हमें पूछा क्या है dy बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएट करना है। तो हमने पहले क्या ले लिया, x को ले लिया, कितना दिया है 80 स्क्वायर, तो 80 स्क्वायर ले लिया। इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं तो a तो कांस्टेंट ही है, तो a कांस्टेंट ही होगा, लेकिन t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2t होगा ना, 2t होगा ना। याद रखिए फॉर्मूला आपने किया है क्लास 11th में, nx n माइनस 1। तो x के ऊपर जो नंबर होगा वो पावर कितना है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा। फिर x एज इट इज मतलब t एज इट इज, फिर 2 माइनस 1 मतलब 1, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ t आया। आई बात समझ में? जिनको नहीं पता होगा तो ये 280 हो गया। अब इसी तरह y दिया है, y कितना दिया है 280, तो a तो कांस्टेंट ही है, ठीक है, और 2 तो कांस्टेंट ही है, तो बचा क्या t। तो t का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है। जैसे x का डेरिवेटिव 1 होता है वैसे अगर dy बाई dt में करूंगा तो t का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो इससे सिर्फ क्या आ गया 2a आ गया। अब हमें 1 मिल गया, dy बाई dt को मैंने 2 ले लिया। हमें dy बाई dx चाहिए, तो मैं क्या करूंगा dy बाई dt डिवाइड बाय क्या करूंगा dx बाई dt। उससे होगा क्या dt कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या dy बाई dx। अब dy की वैल्यू dy बाई dt की वैल्यू क्या थी 2a, dx बाई dt की वैल्यू क्या थी 280 थी, तो 2a कैंसिल, बचेगा क्या 1/t। आई बात समझ में? ये क्वेश्चन 2024 में भी आया था और मार्च 13 में भी आया था। इसी तरह अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखो गया क्या है, डिफाइन डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x विथ रेस्पेक्ट टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो भी पहले दिया हो उसको आप u लोगे, जो भी बाद में दिया हो उसको आप v ले लेना। तो हमने पहले वाले को u ले लिया, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या करना है विथ रेस्पेक्ट टू x ही निकालना है, तो du बाई dx। तो cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, इसका फॉर्मूला ये सीधे सीधा -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी तरह हमने सेकेंड वाले को ले लिया v। अब v को भी क्या करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इसका भी डेरिवेटिव क्या होगा √1 माइनस एक्स का। तो ये रूट है, रूट का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है। और रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, इसके अंदर के पूरे को x ले लेंगे, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स इनटू ये पूरे x का डेरिवेटिव दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। तो इसमें तो 1 तो कांस्टेंट है तो 0 ही रहेगा, बचेगा क्या x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया 2x माइनस है, तो इसलिए -2x। नीचे का 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या ऊपर -x अपॉन अंडर रूट, ये 2 कैंसिल कर देता हूं मैं, तो बचेगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी हमारा हो गया, इसको मैंने 2 ले लिया, ठीक है, इसको मैंने 1 ले लिया, तो फिर से वही कर दो आप, ये du बाई dx जो है इसको डिवाइड कर दो dv बाई dx, तो du बाई dv निकालना है, तो dx कैंसिल हो जाएगा। du बाई dv की वैल्यू क्या थी देखो ऊपर -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और वैसे ही dv बाई dx की क्या थी -x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो बचा क्या माइनस भी गया, तो बचा क्या 1/x, तो इसलिए आंसर आ गया 1/x। आई बात समझ में? अब इसी तरह थर्ड क्वेश्चन देखो, ये कब आया था जुलाई 20 में। थर्ड क्वेश्चन देखो ये मार्च 19 में आया है। क्या दिया है, x की वैल्यू दी है a cos स्क्वायर t, y की वैल्यू दी है a sin स्क्वायर t। हमें निकालना क्या है वापस dy बाई dt। तो जो पहला ले लिया हमने x को अब डिफरेंशिएट कर दो, किसके करोगे विथ रेस्पेक्ट टू t, तो इसलिए dx बाई dt। तो a कांस्टेंट ही है ऐसे ही रखो, cos स्क्वायर है तो cos स्क्वायर का क्या होगा, ये फंक्शन अभी x स्क्वायर में ये वाला फॉर्मूला लगेगा nx n माइनस 1, तो 2 cos t हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 cos t, और a ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब किसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा आपको cos का डेरिवेटिव, तो cos का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन होता है, cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन होता है, और ये 2a cos t ऐसे ही रखा। आई बात समझ? फिर से देखो, ये आपने पहले इसको स्क्वायर फंक्शन का निकाला तो क्या होगा, वो nx n माइनस 1 लगाओगे तो यहाँ पे n मतलब क्या 2 हो जाएगा, तो 2a cos t आ गया। लेकिन अब cos t भी एक फंक्शन है तो cos t का डेरिवेटिव निकालो, cos t का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन t, इसलिए पूरा क्या होगा -2a sin t इंटू cos t। आई बात समझ में? इसी तरह y को देखो a sin स्क्वायर है, बस cos की जगह क्या आ गया साइन आ गया, तो फिर से वही करोगे 2a sin हो जाएगा इसका डेरिवेटिव बराबर, और साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव होता है cos, तो इसलिए पूरा वापस क्या आ गया 2a sin t इंटू cos t। आई बात समझ में? इसको मैंने 2 दे दिया, ये 1 है।
अब हम क्या करेंगे 1/2 जो 2 डिवाइड बाई 1 मतलब dy बाई डी टी डिवाइड बाई dx बाई dt। तो dt कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा dy बाई dx। तो भाई dy बाई dt की वैल्यू क्या है, ये 2a sin t इंटू cos t, और dx बाई dt क्या है, ये माइनस 2a sin t cos t। तो सब कुछ सेम ही है ना, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, कुछ नहीं तो -1/1, तो ये बचेगा क्या, -1 ही बचेगा, क्योंकि 2a भी कैंसिल, sin भी कैंसिल और cos भी कैंसिल। इसी तरह अगला सम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, x की वैल्यू sin t दी है, y की वैल्यू cos t दी है, कब आया है, मार्च 22 में। हमको dy बाई dx चाहिए, तो हमने पहले x लिया, इसको क्या करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेट करेंगे, तो dx बाई dt, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos होता है। उसी तरह हमने y ले लिया, cos t है, y का क्या करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy बाई dt, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है। अब हमें dy बाई dx चाहिए, तो पहले dy बाई dt के फॉर्म टर्म को लिखा, फिर डिवाइड किससे करेंगे हम, dx बाई dt के टर्म को, dt कैंसिल हो जाएगा तो आएगा dy बाई dx। तो ये कितना आया था dy बाई dt, साइन आया था माइनस साइन, और ये कितना आया था cos, साइन अपॉन cos क्या होता है, tan होता है, लेकिन माइनस साइन है इसलिए माइनस tan। तो ये हमारा मार्च 22 में आया था। तो आई होप इस तरह के आपको क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। इसी तरह के हर सेकेंड ईयर हर को एक क्वेश्चन आता ही आता है, जो कि 2 मार्क्स के लिए होता है, थ्योरम के साथ आ जाएगा तो 4 मार्क्स बन जाता है। तो आई होप आप कर लोगे। पहले फंक्शन को आप u ले लेना, v को v ले लेना, और अगर पहले से ही y और x में दिया होगा तो डिफरेंशिएट किसको करना है, विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, तो क्या आ जाएगा dy बाई dx। इसी फॉर्म में आपको सबको सॉल्व करना है। ठीक है, थैंक यू।